नमस्कार, आप सभी का आध्यात्मिक संसार में स्वागत है। ध्यान करने से बहुत प्रकार से साधक को लाभ प्राप्त होता है और ध्यान के कई प्रकार होते हैं, कई तरीके से ध्यान किया जाता है और कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं ध्यान करने के लिए। और आध्यात्म के किसी भी रास्ते पे आप चलते हैं, कोई भी योग अपनाते हैं, उसमें ध्यान का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप कह सकते हैं, एक छोटे से उदाहरण से ध्यान की अनिवार्यता को समझा जा सकता है। जैसे कि आप मोटरसाइकिल किसी भी कंपनी का लें, 4 व्हीलर किसी भी कंपनी का लें, लेकिन पेट्रोल के बगैर आपकी 2 व्हीलर नहीं चलेगी, डीजल के बगैर आपकी 4 व्हीलर नहीं चलेगी। कोई भी योग हो, नाद योग हो, भक्ति योग हो, हठ योग हो, कुंडलिनी योग हो, मंत्र योग हो, कोई भी योग हो, ध्यान के बगैर किसी भी योग में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। ध्यान के बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए ध्यान का महत्व बहुत ही अत्यधिक है। योग कोई भी हो, उसमें आपकी जो ऊर्जा है, जो अधोगति को प्राप्त होती रहती है, उस ऊर्जा को ऊर्ध्व मुख्य बनाने का जो कार्य है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है, कह सकते हैं कि 80% वह कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता होती है। और एकाग्रता आती कैसे है? एकाग्रता आती है ध्यान से। और भी कई तरीके से एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जो सबसे सरलतम विधि है वह है ध्यान। ध्यान की विधियां हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। हर व्यक्ति अलग अलग विधि से ध्यान करता है। जैसे कुछ व्यक्ति अजपा जाप के अनुसार ध्यान को साधते हैं, कुछ व्यक्ति विपस्सना ध्यान के अनुसार, विपस्सना विधि के अनुसार अपने ध्यान को साधते हैं। और कुछ साधक ध्वनियों के माध्यम से अपने ध्यान को साधते हैं, तो कुछ इष्ट के स्वरूप का काल्पनिक चित्र बना करके ध्यान को साधते हैं। और जिसमें कि सबसे सरलतम विधि है वो है अपने इष्ट का काल्पनिक छवि अपने आज्ञा चक्र पे बना के ध्यान करना।
अब जैसे कि कोई भी साधक किसी भी संबंधित शक्ति की साधना कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो उनके लिए बताया जाता है कि ध्यान करना है, ध्यान करना है, त्राटक करना है, ध्यान करना है, त्राटक करना है। लेकिन अभ्यासी यहाँ पे ये समझ नहीं पाता है कि उसको ध्यान किस प्रकार से करना है या त्राटक करना है तो कैसे करना है। तो जहाँ पे मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ, एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पे अभ्यासी को करना ये होता है कि वह जिस भी संबंधित शक्ति का साधना कर रहा है, अनुष्ठान कर किया है उसने, उस शक्ति का सबसे पहले 2 चित्र ले ले, मार्केट से, प्रिंटर से उसका प्रिंट आउट 2 चित्रों का निकलवा ले, जो स्वरूप उसे अच्छा लगता हो। और उस स्वरूप में जैसे जो स्वरूप उसे, जैसे जो भी शक्ति का वो साधना कर रहा है, अब उसके जब वो 2 फोटोग्राफ्स ले लेगा तो एक पर क्या करना है, उसे उस शक्ति के आज्ञा चक्र पे एक छोटा सा बिंदु बनाना है, ब्लू कलर से, ब्लू कलर के पेन से उसके आज्ञा चक्र पे बिंदु जहाँ लगाया जाता है वहाँ पे उसको एक छोटा सा बिंदु बनाना है और दीवार पे उसे लगा देना है। और दीवार से 1 मीटर 1.25 मीटर दूर बैठ जाना है। साफ सुथरा स्वच्छ आसन हो, शांत माहौल हो। अगर किसी के घर में शांत माहौल नहीं रहता है तो वह उस समय का चुनाव करे, 24 घंटे में जिस समय पर उसे लगे कि हाँ इस समय खाली समय है या शांति रहती है, उस समय वो उसी पे त्राटक करे। त्राटक का मतलब उसी बिंदु को लगातार बिना पालक झपकाए जब तक देख सकता है वो देखे, और जब उसे लगे कि अब मैं नहीं सहन कर सकता हूँ तो फिर आंखें बंद करके उसी चित्र को अपनी आज्ञा चक्र पे देखने का प्रयास करें 2 मिनट तक। शुरू में तो बहुत ही जल्दी पलके झपकेंगे, धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा, अभ्यास का समय उसके बढ़ने लगेगा। इस प्रकार से त्राटक किया जाता है। त्राटक करने से संबंधित शक्ति का साक्षात्कार जल्दी होता है। और ध्यान, अब जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे हमारे बहुत सारे साधक नवरात्रि साधना का प्रयास कर रहे हैं, सामग्री वगैरह का व्यवस्था किए हुए हैं सभी साधक, और सभी अपने अपनी पसंद से साधना कर रहे हैं, तैयारी किए हैं। तो सभी साधकों के लिए यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है। अब ध्यान कैसे करना? सर्वप्रथम जिस शक्ति के किसी भी शक्ति, जो भी शक्ति का वो साधना कर रहे हैं, उसके मूल मंत्र का 2 मिनट तक जाप करें, मानसिक जाप। फिर संबंधित शक्ति के तस्वीर को देखें 2 मिनट, जितने भी वो देर तक देख पाए, लगातार देखने के बाद आंखें बंद करें, अपने आज्ञा चक्र पे प्रयास करें उसी का छवि देखने का, और आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पे ही उनका पूरा ध्यान होना चाहिए। इस अवस्था में त्राटक करते समय भी और ध्यान वाले स्थिति में भी, दोनों परिस्थितियों में साधक का जो दिमाग हो वो पूर्णतः खाली होना चाहिए, मतलब किसी दूसरे प्रकार के विचार मन में नहीं होने चाहिए। पूर्ण रूप से मानसिक रूप से वो एकदम खाली उसका दिमाग होना चाहिए। कोई अन्यत्र विचार बातें दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। अब ऐसा एकदम से नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रयास करते रहेंगे तो ऐसा जरूर होगा। और जितना ज़्यादा उनका ध्यान एकाग्रचित होता जाएगा उतना ज़्यादा उनके सफल होने की संभावनाएं बढ़ती चले जाएंगी। और साधक जब जाप वगैरह करने के बाद में ध्यान करते हैं
तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो ऊर्ध्वगामी होने का प्रयास करती है और बड़ी शीघ्रता से जल्द उनकी जो ऊर्जा होती है, उनका जो प्राणवायु होता है वह क्रिया करना शुरू कर देता है और साधक को अच्छे अनुभव आने शुरू हो जाते हैं, जिन अनुभवों के आधार पर यह निर्धारित होता है, उसके मार्गदर्शक, उसके गुरु निर्धारित करते हैं कि इस साधक को जिस संबंधित शक्ति का अनुष्ठान कर रहा है या साधना कर रहा है, उस संबंधित शक्ति का इस साधक को कितना जल्दी साक्षात्कार होगा या कितना जल्दी इसे सिद्धि प्राप्त होगी, यह साधक के अनुभव के आधार पर मार्गदर्शक निर्धारित करते हैं कि साधक को एक ही अनुष्ठान में सफलता मिलेगी या एक दो अनुष्ठान और करने पड़ेंगे। तो ध्यान का, त्राटक का आपके साधना में बहुत बड़ा महत्व होता है। ये तो बात साधकों के लिए है। जो लोग कुंडलिनी ध्यान योग कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते में लगे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से, किसी भी योग के अनुसार, चाहे वो हठ योग क्यों ना हो, उस योग में भी ध्यान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आने वाली वीडियोस में हम प्रत्येक बिंदु पे एक वीडियो बनाएंगे, जानकारी प्रकाशित करेंगे। जैसे कि विपस्सना मेडिटेशन का बात मैंने किया, विपस्सना जो ध्यान की विधि है या ध्वनि के द्वारा जो ध्यान करते हैं, इन बिंदुओं पे हम जानकारी प्रकाशित करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।